हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफडीएस फार्मेसी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है, इसका चैप्टर नंबर 6 देखने वाले हैं, ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इसका लेक्चर नंबर 7 है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्लो एनर्जी स्टेज इनहिबिटर या इनडायरेक्ट एक्टिंग एजेंट एग्जाम्पल। ये सारे ड्रग्स के बारे में आज की क्लास में हम देखेंगे। नियोस्टीमिन के बारे में, एंड्रोफ्यूनियम क्लोराइड के बारे में, टेक्रिन हाइड्रोक्लोराइड के बारे में, इकोथियोपेट आयोडीन के बारे में। ठीक है, अगर आप इनकी पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर कर सकते हो, fdspharmacy.in से, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहां में आप डेली अपडेट डालते रहते हैं, जिससे क्या आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोलिनिस्टेज इनहिबिटर, यानी मुझे प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा डिफरेंट हो रहा, मतलब बोलने में दिक्कत हो रही है, लेकिन आप समझ गए होंगे। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्टिंग एजेंट एसिटिकोलाइन न्यूरोट्रांसमीटर इज इनएक्टिवेटेड बाय द एंजाइम, यानी जो एसिटिकोलाइन न्यूरोट्रांसमीटर हैं ये इनएक्टिवेट किए जाते हैं एंजाइम के द्वारा, वो है कोलिनेस्टेरेज। ठीक है, विच इज इनहिबिटेड बाय द इनडायरेक्ट एक्टिंग, जो कि इनहिबिट होती है इनडायरेक्ट एक्टिंग को एनर्जिक एजेंट से या एंटी को एनर्जी से। ठीक है, दस द इनएक्टिवेशन ऑफ एसीएच, यानी मतलब जो एसीएच इनएक्टिवेशन होता है प्रिवेंट एज ए रिजल्ट विच लेवल ऑफ एंडोजीनियस एचईएच एंड ए न्यूरो एफोरेंट जंक्शन ऑफ पैरस सिंपैथिक नर्वस एंडिंग। ठीक है, एंड द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इंक्रीज। नेक्स्ट बात करते हैं, दिस एक्यूमुलेट एसीएच और मेड अवेलेबल फॉर अटैचिंग टू द रिसेप्टर साइट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस को एनर्जिक रेस्पॉन्स, यानी जो एसीएच एक्यूमुलेट होता है वो अवेलेबल होता है, अटैचमेंट होता है जो रिसेप्टर के साइट में, और वो ऑर्डर टू प्रोड्यूस को एनर्जिक रेस्पॉन्स वो प्रोड्यूस करता है। बट इन केस ऑफ ब्लॉकेज ऑफ एसीएच रिसेप्टर, मतलब एसीएच जो रिसेप्टर ब्लॉकेज हो जाते हैं, दिस इंक्रीज लेवल ऑफ एसीएच कॉम्पिटेट्स, यानी ये क्या करता है, लेवल ऑफ एसीएच बढ़ा देता है विद द ब्लॉकिंग ड्रग ऑफ रिसेप्टर, जो कि जो रिसेप्टर होते हैं उनको ब्लॉक कर देता है, एंड दस रिवर्स द ब्लॉकेज, ये रिवर्स मतलब जो ब्लॉकेज है उसमें रिवर्स कर देता है, उससे क्या है एसीएच बढ़ जाता है। दिस रिजल्ट इज रिजम्पशन ऑफ नर्वस ट्रांसमिशन ईदर एट पैरासिम्पैथिक टर्मिनल साइट और एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, यानी इसका क्या है, रिजम्पशन होता है नर्व ट्रांसमिशन का, वो भी कहाँ पे, या तो पैरासिम्पैथिक टर्मिनल साइड पे, नहीं तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। अब बात करें इसमें जो ड्रग आते हैं वो देखिए, नियोस्टीमिन आते हैं, एड्रोफोनियम क्लोराइड आता है, टेक्रिन हाइड्रोक्लोराइड आता है, इनको थियोफेट आयोडीन आती है। ठीक है, इन सारे ड्रग के बारे में एक एक करके हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं नियोस्टिग्मिन के बारे में। नियोस्टिग्मिन इज ए पैरासिम्पैथोमिमेटिक एक्टिंग, यानी जो नियोस्टिग्मिन है ये पैरासिम्पैथोमिमेटिक की तरह एक्टिंग करती है एज ए रिवर्सेबल एसिटिकोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर। ठीक है, केमिकल नेम और स्ट्रक्चर की बात करें तो ये केमिकल नेम है और इनका केमिकल स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन नियोस्टिग्मिन प्रोड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स, यानी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जो नियोस्टिग्मिन है ये प्रोड्यूस करती है कंसंट्रेशन ऑफ स्केलेटल मसल बाय एक्टिंग डायरेक्टली ऑन द स्केलेटल मसल, एक तो डायरेक्टली एक्ट करके स्केलेटल मसल पे, बाय इनएक्टिव द कोरेनिटेरेज एंजाइम, यानी इनएक्टिवेट करके कोरेनिटेरेज एंजाइम को एज ए फाइजोस्टिग्मिन। ठीक है, यूजर्स की बात करें, इट इज यूज्ड फॉर यूरिनरी रिटेंशन के लिए यूज की जाती है, कॉज बाय जनरल एनेस्थीसिया की वजह से जो कॉज होती है उसकी वजह से, एंड ट्रीट कोरोफोरियो ड्रग टॉक्सिसिटी। ठीक है, इट आल्सो यूज्ड इन द ओलिगो सिंड्रोम्स में यूज की जाती है, एंड इट इज यूज्ड एज ए टेस्ट फॉर अर्ली प्रेगनेंसी, यानी अर्ली प्रेगनेंसी में टेस्ट के लिए भी इसे यूज किया जाता है। स्टेबिलिटी और स्टोरेज कंडीशन की बात करें, इट शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द लाइट एंड शुड बी स्टोर एट रूम टेम्परेचर, स्टोर एट टेम्परेचर लेस देन 25 डिग्री, यानी ये लाइट से प्रोटेक्टेड होना चाहिए, और स्टोर कहाँ पे कर सकते हैं, लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। इट शुड बी स्टोर इन कार्बन अंटिल द टाइम ऑफ यूज, मतलब जब तक यूज नहीं कर रहे जब तक इसको कार्बन में स्टोर करके रखना चाहिए। टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन की बात करें तो इंजेक्शन बनाते हैं। पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें तो ब्रोक्सीवेज, प्रोस्टिमिन ब्रोमाइड या प्रोस्टिमिन। ठीक है, ये देख सकते हो आप। ठीक है, एग्जाम्पल है इनके।
नेक्स्ट अब हम बात करें एड्रोपोनियम क्लोराइड, ठीक है। एड्रोपोनियम क्लोराइड इज ए शॉर्ट एंड रैपिड एक्टिंग एंटी कोलिनर्जिक ड्रग, ठीक है। केमिकल नेम और स्ट्रक्चर की बात करें तो ये केमिकल नेम है इसका और ये केमिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। एड्रोपोनियम क्लोराइड इनहिबिट द एसिटिकोलिनेरेज एंजाइम, यानी ये क्या करता है, इनहिबिट करता है एसिटिकोलिनेरेज एंजाइम को, एंड सब्सिक्वेंटली इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ एसीएच, यानी एसीएच का जो एक्शन का ड्यूरेशन होता है उसको भी इंक्रीज करता है। अकरिंग नेचुरली इन बॉडी, ये नेचुरली अकरिंग होती है बॉडी में। एसिटिकोलिन स्टिमुलेट निकोटिन एंड म्यूस्करिन रिसेप्टर हैविंग वेरियस इफेक्ट। यूजर्स की बात करें, इट इज यूज्ड एज एन एडजेसेंट फॉर डिफरेंशियल डायग्नोसिंग ऑफ मिस्टीनियस ग्रेविस, यानी मिस्टीनियस ग्रेविस को डायग्नोस करने के लिए यूज किया जाता है। ऑल्सो फॉर द डिटरमाइनिंग द ट्रीटमेंट रिक्वायरमेंट, ठीक है, यानी ट्रीटमेंट क्या रिक्वायरमेंट है उसके लिए भी इसे यूज किया जाता है, जानने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन की बात करें, इट शुड बी स्टोर एट कंट्रोल रूम टेम्परेचर पे इसे स्टोर करना चाहिए 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक। टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन की बात करें तो इंजेक्टेबल सॉल्यूशन है, और पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें तो इनलोल हो गया, रिवर्सोल हो गया, टेनिसोनोल, ठीक है। ये देखिए कुछ एग्जांपल हैं इसके पॉपुलर ब्रांड नेम के। अब हम बात करते हैं टाइसिन हाइड्रोक्लोराइड। टाइसिन हाइड्रोक्लोराइड इज ए रिवर्सिबल क्रोएनिजिडेज इनहिबिटर एंड ए पैरासिम्पैथोमिमेटिक एजेंट which is prescribed for treating mild to moderate determinant of enzyme types, ठीक है। केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस तरीके का है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ऑल्दो द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हैज बीन डन फुल्ली एग्जुलेटेड टाइसिन हाइड्रोक्लोराइड में बाइंड रिवर्सिबल टू क्लोनिटेज एस्टिकोलिनेज एज वेल एज द ब्यूटिक्लोएनर्जिटेज, thereby decrease the breakdown of acetylcholine and prolonged sympathetic acting as well as increased release of acetylcholine. Uses की बात करें, it is used as the respiratory stimulating for counting the effect of muscle relaxant, यानी मतलब इसे यूज किया जाता है रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट की तरह फॉर काउंटिंग द इफेक्ट ऑफ मसल्स रिलैक्टेंट की काउंटिंग करने के लिए, फॉर ट्रीटिंग अल्जाइमर डिसीज को ट्रीट करने में और सीएनएस डिसऑर्डर में। स्टेबिलिटी और स्टोरेज कंडीशन की बात करें, जो कैप्सूल शुड बी स्टोर एट रूम टेम्परेचर पे, यानी जो कैप्सूल्स हैं वो रूम टेम्परेचर पे स्टोर करने चाहिए 15 डिग्री से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस पे। टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशन की बात करें तो खाली कैप्सूल्स बनाते हैं। वहीं हम पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें, कोजिन एक्स हो गया, ठीक है, कोजिन एक्स, ठीक है जी, कोजिन एक्स जी, ठीक है, ये देख लिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोथियोफेट आयोडीन। थियोफेट आयोडीन इज ए लॉन्ग एक्टिंग इनरिवर्सिबल पोटेंशियल कोलिनर्जिडेज इनहिबिटर, यानी ये लॉन्ग एक्टिंग इनरिवर्सिबल पोटेंशियल कोलिनर्जिडेज है इनहिबिटर, यूज्ड एज एन ओकुलर हाइपरटेंसिव फॉर ट्रीटिंग ग्लूकोमा, यानी इसे मतलब ओकुलर हाइपरटेंसिव में यूज किया जाता है ग्लूकोमा को ट्रीट करने में। और केमिकल नेम और स्ट्रक्चर की बात करें तो ये केमिकल नेम है और ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो इकोथियोफेट इज ए इनडायरेक्ट एक्टिंग पैरासिम्पैथोमिमेटिक एजेंट, ये एक इनडायरेक्ट एक्टिंग पैरासिम्पैथोमिमेटिक एजेंट है। बाय इंटरफेयरिंग विद द एंजाइमेटिक डिस्ट्रक्शन ऑफ एसिटिकोलाइन, इकोथियोफेट potentially the action of acetylcholine at cholinergic synapses. The pupil of eye is constricted by the contraction of the iris spatula and production meiosis, ठीक है। यूजर्स की बात करें तो ट्रीटिंग सब एक्यूट कोएंगुलर क्लोजर ग्लूकोमा, यानी ग्लूकोमा को ट्रीट करने में आफ्टर आइरिस डिटोमी एंड विच सर्जरी डिनाइड और कॉन्ट्राइंडिकेटेड, ठीक है। हम मेनली देखा जाए तो ग्लूकोमा के कंडीशन में यूज करते हैं। स्टेबिलिटी और स्टोरेज कंडीशन की बात करें, इट शुड बी स्टोर अंडर रेफ्रिजरेटर बिटवीन 2 to 8 डिग्री सेल्सियस में, यानी इसे स्टोर करना चाहिए किसमें, जो 2 से 8 डिग्री तक सेल्सियस तक टेम्परेचर है वहां पे। टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशन की बात करें तो सॉल्यूशंस बनाते हैं और पाउडर। पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें तो फिजोलिनो आयोडीन हो गया, ठीक है, ये देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं को एनर्जिटेज रिएक्टिवेटर, ठीक है, प्रेलिडॉक्स क्लोराइड के बारे में, ठीक है। क्लोरेंजेडिक एस्टर रिसेप्टर रिएक्टिवेटर और यूज्ड फॉर द रिवर्सिंग द इनएक्टिवेशन ऑफ को एनर्जिटेज बाय द ऑर्गेनोफॉस्फेट और सल्फोनेट्स, ठीक है। दे आर यूज्ड थेरेपी इन एग्रीकल्चर, बाय इंडस्ट्री एंड बाय मिलिट्री पॉइजनिंग कॉज्ड बाय ऑर्गेनोफॉस्फेटो एंड सल्फोनेट से, ठीक है।
लियोडोक्सिमाइन क्लोराइड इज यूज्ड बाय एन एंटीडोट की तरह यूज करते हैं पॉइजन कॉज्ड ऑर्गेनो फॉस्फेट पेस्टिसाइड या केमिकल से जो भी पॉइजन कोज हो उसके एंटीडोट की तरह इसे काम किया जाता है। केमिकल नेम और स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए ये केमिकल नेम है, केमिकल स्ट्रक्चर है इसका। बात करें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, द प्रिंसिपल एक्शन ऑफ प्रीडिनोक्सिन इज ए रिएक्टिवेटर कोएनर्जिडेज which has been inactivated by the phosphorylation due to an organophosphate pesticide or related compound। ठीक है, यूजेस की बात करें, इट इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग पॉइजनिंग कॉज्ड बाय पेस्टिसाइड केमिकल्स ऑर्गेनोफॉस्फेट हैविंग ऑफ एन एंटीकोएनर्जिडेज एक्टिविटी। ठीक है, इट इज ऑल्सो यूज फॉर कंट्रोलिंग द ओवरडोज, यानी ओवरडोज को कंट्रोल करने के लिए भी इसे यूज किया जाता है। ऑफ एंटीकोजेसिक ड्रग यूज्ड फॉर द ट्रीटिंग मिस्टेनिक ग्रेविस। स्टेबिलिटी और स्टोरेज कंडीशन की बात करें, इट शुड बी स्टोर एट 20 to 25 डिग्री सेल्सियस पे। टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन की बात करें तो इंजेक्शन हो गया, पॉपुलर ब्रांड नेम एटनेंट, ब्यूटिडोट और प्यूटोमाम। ठीक है, ये देखिए। तो देखिए आज की क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने बात की जो है को एनर्जी इनहिबिटर के बारे में, उसके बाद नियोस्टीमिन, ठीक है, एडोफ्रोफियम क्लोराइड देखा, फिर उसके बाद टेक्रिन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, एंडोथियम इंस्पेट आयोडीन देखी, क्लोनिटेज रिएक्टिवेटर देखे। ठीक है, अगर आप इनकी पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, vspharmacy.in, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पे हम डेली अपडेट डालते रहते हैं। लाइक करें, शेयर करें अपने फार्मेसी फ्रेंड्स में, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।